हेलो एवरीवन, आज का जो ये वीडियो है वो संदीप माहेश्वरी के बारे में है। मुझे पता है कई जो उनके फ़ैन हैं वो मुझे कमेंट में भर भर के गालियाँ देने वाले हैं, उल्टी सीधी बातें बोलने वाले हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगी कि पहले ये वीडियो पूरा देख लें, उसके बाद कुछ भी कहें, कुछ भी बोलें। न्यूट्रल होकर ये वीडियो देखें, जजमेंटल ना बने। किसी को जज करने से पहले उसकी परिस्थिति जान लें, उसकी पूरी कहानी सुन लें, उसकी बातें सुन लें, उसके बाद जज करें। उसके बाद कमेंट जो करना हो आप कर सकते हैं। पहले ये वीडियो पूरी देख लें। और जो उनके फ़ैन ना हो, जो उनसे नफ़रत करते हैं, वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं ये वीडियो पहले कई दिनों से, कई महीनों से बनाना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। मैंने सोचा टालती जा रही थी, लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, अंत में मैं ये वीडियो बनाने आई हूँ। क्योंकि मुझे ये बातें बेचैन किए जा रही थी, मन को खाए जा रही थी। मेरा बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, तब मैं आपके सामने आई हूँ ये बोलने के लिए और ये अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद है आपको ये सुनने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप ये सुने और समझें मेरी बात को, मैं जो कहना चाहती हूँ। आजकल यूट्यूब पे या कहीं पर भी देखो तो बस संदीप माहेश्वरी के ख़िलाफ़ लोग बोले जा रहे हैं। कोई भी मैम आ रही हैं तो वो कुछ बोल दे रही हैं, कोई गुरुजी बोल रहे हैं, कहीं कोई सर बोल रहे हैं, तो हर कोई उनके बारे में राय पेश किए जा रहा है। और उसके बारे में पूरी जानकारी किसी को है, किसी को नहीं है। कोई भी मन में कोई भी कमेंट देख रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, कोई भी कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहा है। मैं इनके बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक लाइफ का स्टेज ऐसा आ चुका था, उम्मीद है कि इससे सभी रिलेट कर पाएंगे, जिसमें मैंने अपनी जीने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। मैं टोटली डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे अपने पराए, ख़ास करके अपने माँ बाप भी मुझे नहीं संभाल पा रहे थे। मैं किसी से संभाली नहीं जा रही थी। मेरे दिमाग पर एक ऐसा आघात पहुंचा था, ऐसा लाइफ पर असर हुआ था कि मुझे जीने का मन ही नहीं कर रहा था। एनी टाइम बस सुसाइड का ही ख्याल आता था। एनी टाइम बस ऐसा लगता था कि मैं मर जाऊँ, मैं जीऊँ नहीं, मैं किसके लिए जी रही हूँ, क्यों जी रही हूँ। मुझे कोई मकसद ही नहीं था, कोई पर्पस ही नहीं था लाइफ का। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत परेशान थी। और उस समय, आज शायद 2012 से मैं इनकी वीडियो देख रही हूँ, संदीप माहेश्वरी की। उस समय मुझे संदीप माहेश्वरी की वीडियो ने ऐसे संभाला है, यकीन माने वो एकदम माइंड को हैक कर लेते हैं उनकी वीडियो, और आपको एकदम सही राह पर ले जाती है। वो आपके माइंड को कंट्रोल करती है। ऐसे बहुत सारे डिप्रेशन से जो गुजर रहे हैं, उनका एकमात्र सहारा है उनकी वीडियो। उनकी बातें जो होती है वो रियल बेस पे होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि बिना मतलब के कुछ भी आए तो प्रवचन दे के कुछ भी बातें बोलकर चले गए। नहीं, उनकी बातों में सेंस होता है। इसलिए आज का जो युवा वर्ग है उनकी बातों को फॉलो कर रहा है, उनकी बातों को मान रहा है, उनकी बातों को एक्सेप्ट कर रहा है। नहीं तो क्या है कि लोग तो यहाँ तो लाखों लोग भरे हैं प्रवचन देने के लिए, लाखों लोग भरे मोटिवेट करने के लिए। किसी को खुद की लाइफ की लगी पड़ी है, लेकिन वो दूसरों की लाइफ को एकदम सुलझाने में लगा हुआ है, उसको समझाने में लगा है। ऐसे बी पॉजिटिव रहो और ऐसे रहो वैसे रहो। भले उसको उसका कुछ भी नहीं पता कि अगले की लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन जो संदीप माहेश्वरी जी हैं बिल्कुल ऐसी बातें बोलते हैं जो लाइफ से रिलेटेड होती है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस पे बोलते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ बस कहीं सुनी बातें बोल दिए, कुछ भी जहाँ से मन उठाया वहाँ से बोल दी। उनकी बातें जो होती है वो रियल बेस पे होती है। वो बातें बिल्कुल दिल को टच करती है, दिमाग को के जाके एकदम बत्ती जला देती है। उनकी बातों में बहुत ज़्यादा सच्चाई होती है और जो प्रैक्टिकली वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो आज का जो युवा वर्ग है वो अंधविश्वास और कुछ भी ढकियानुसी बातें या किताबी बातें या फिर ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करता। उसको प्रूफ चाहिए कि हाँ ये मैं आपके उस बातें सुनूं या मानूं तो क्यों मानूं, कि किस बेस पे। उसको सेंस, आजकल उसका सेंस हाई लेवल का है। वो सोचने समझने की पहले वाली बात नहीं है कि हाँ कुछ भी आप बोले तो हाँ आप गुरुजी हैं तो आप सही कह रहे हैं, या आप मेरे से बड़े हैं तो आप सही कह रहे हैं। आज का जो भी इंसान है वो क्वेश्चन करता है कि हाँ ये ऐसा है तो फिर ऐसे कैसे है, तो कैसे है, तो सवाल पे सवाल करता है। लेकिन संदीप माहेश्वरी जो है ना, वो हर बातों का, उनके पास आपकी हर क्वेश्चन का जवाब होता है। वो आपकी हर समस्या को हल करके ही छोड़ते हैं।
लेकिन आजकल हो गया कि जो भी है आता है उनके बारे में कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बोले जा रहा है। भाई वो तो हमारे लिए तो भाई एक दूत की तरह हैं, जो ईश्वर के भेजे हुए हैं, एक फरिश्ते की तरह हैं। तो भाई उनके लिए कुछ भी सुन के कहाँ रह पाएंगे, कहाँ कैसे नहीं बोला जाएगा। अगर आप बोले कि हाँ तुम्हें बोलने की ज़रूरत ही क्या है, तो भाई उनके फ़ैन हैं, उनके फ़ैन होने के नाते उन्होंने हमारी लाइफ में इतने सारे चेंज किए, इतना सहारा बने हैं, लाखों लोगों के वो सहारे हैं। किसी का कोई ब्रेकअप से परेशान है, कोई नौकरी फाइनेंशियल कंडीशन से परेशान है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई घर फैमिली से परेशान है, वो हर लोगों का सहारा बने हैं। वो हर एक की मुसीबत में उनकी वीडियो ने बाहर निकाला है लोगों को, चाहे वो नाइट एफर्मेशन हो, मॉर्निंग एफर्मेशन हो, चाहे वो हिम्मत के लिए हो, चाहे वो अकेलेपन के लिए हो। उनकी वीडियो हर तरह से कारगर है। और आज जब उनके बारे में कोई भी कुछ भी बोलता है, जब उन वीडियो देखते हैं, वीडियो देखना तो नहीं चाहते लेकिन सामने आ जाती है तो देख ही लेती। कभी कोई मैम कुछ बोल देती है, कभी कोई गुरुजी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ सर बोल देते हैं, जिनके मन में जो भी आता है। तो भाई उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कर दिया। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ प्रहार किया, कुछ कड़वी बातें आपको लगी है। अगर सच होता है तो सच ही कड़वा लगता है। अगर आपको कड़वा लग रहा है तो इसका उपाय उनके पास कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोला सच, और सच एकदम कड़वा होता है। अब वो अच्छा सा ज़ोर से लगा, लेकिन आप लोग जो ऐसे उल्टे सीधे उनके बारे में बोलेंगे तो भाई हम जैसे फ़ैन लोग को तो बुरा लगेगा ही। हमसे तो सुना नहीं जाएगा, क्योंकि वो लालची नहीं है, वो लोभी नहीं है, बिल्कुल बिना लालच के वो बस निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उनका देखिए कि सेमिनार सबसे ज़्यादा लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनको। उनकी बातें लोगों को अच्छी लगती है, प्रेरित करती है। वो हम लोग के जैसे मतलब कि आज के बिल्कुल यूथ टाइप की बातें करते हैं। हम लोग जो युवा पीढ़ी है उनके जैसे बातें करते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है। और उनके बारे में कोई भी कुछ बोलेगा तो भाई सुन के तो नहीं रह जाएंगे, सुन के रहा भी नहीं जाता, गुस्सा भी आता है। तो इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ भाई, अगर उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने किसी का नाम लेकर नहीं बोला, तो एक एक करके सबको मिर्ची क्यों लग रही, सबको इतना बुरा क्यों लग रहा है। आखिर अगर सच है और किसी एक का नाम लेकर तो बोला नहीं, तो सबके सब एक एक करके कुआं के मेंढक के जैसे बाहर क्यों आ रहे हो सुन सुन के। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन बहुत से लोग हैं जो, हाँ, तो आप लोगों के ऐसे नफ़रत फैलाने से उन्होंने अपनी एक मुकाम हासिल कर लिया, उन्होंने एक जगह बना ली, हम सब के दिलों में वो राज करते हैं। आप लोगों की बातों से हम लोगों के ना तो जेहन में ना हम लोग के दिलों में कुछ असर होने वाला है आप लोगों की बातों का। तो बस वो हम लोग को पता है कि वो क्या है, उनको सुनना हम लोगों की अब आदत बन चुकी है और हमें पसंद है उनको सुनना, उनको सराहना। वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। वो ऐसा नहीं कि पैसा कमाने के लिए बोलते हैं या अपनी किसी बुक का प्रचार कर रहे हैं, अपने किसी सेमिनार का प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और उन्होंने कितने लोगों को संभाला होगा। उम्मीद है कि मैं ही एक नहीं हूँ जिसने बस मुझे संभाला है, नहीं, ऐसे लाखों लोग हैं जो, तो कई लोग तो ऐसे जो उनके लाइव सेमिनार में उपस्थित होते हैं, जाके वहाँ से कुछ सीख कर आते हैं, वहाँ से मोटिवेट होकर आते हैं। हम जैसे लोग तो उनके वीडियो ही देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से बदल दिया, जो मैं जीना नहीं चाहती थी, जो मैं कुछ करना नहीं चाहती थी, जो मैं करना सीख गई हूँ। मैं जीने का मेरे को जज्बा अंदर से आ गया है। जब मैं अब मोटिवेट उनसे होकर मैं अब लोगों को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर मेरी वजह से कोई एक इंसान भी मोटिवेट हो जाएगा, एक की भी लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा, तो मैं इस तरह से उनका कर्ज चुकाना चाहती हूँ भाई कि उन्होंने मुझे संभाला, तो काश मैं उस दौर से गुजरी हूँ। मुझे पता है उस टाइम पर कैसा लग रहा होता है, कैसा इंसान फेस कर रहा होता है अपनी लाइफ को। अगर उस टाइम पर एक वीडियो भी ऐसा मिल जाए जो हमें मोटिवेट कर दे, तो हमारी ज़िंदगी बचा सकता है। तो मैं किसी एक के भी काम आ जाऊंगी तो मेरा जीवन जो है वो धन्य है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी को अब ख़त्म करने वाली थी, लेकिन उनकी वीडियो देखकर, उनकी बातें सुनकर मैंने अपनी ज़िंदगी को एक नया रुख दिया, उसका जीने का एक नया नज़रिया दिया है। तो अब मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ। भले हम उनके तरह मैं मोटिवेट नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में, नहीं, कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ, अगर मेरी वजह से मेरी वीडियो देखकर किसी एक को भी अच्छा लगेगा, किसी एक को भी जीने का शौक़ होगा, ज़िंदगी प्यारी लगेगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसी तरीके से उन्होंने जो मेरे साथ किया उसी का असर हुआ कि चलो मैं भी किसी के काम आ सकूं, मैं भी लोगों के लिए कुछ कर सकूं। बोलते हैं ना कि अगर कोई आपकी एक
सहायता करे तो आप 5 की सहायता करके उनको थैंक यू बोल सकते हैं। तो ये मेरा स्टाइल है संदीप माहेश्वरी जी को थैंक यू बोलने का कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली है। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी एक की भी अगर ज़िंदगी बदल जाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। और हाँ, यकीन मानिए जब इस तरह की उनके बारे में कोई लोग बोलता है तो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कई लोगों के भगवान हैं, कई लोगों के लिए वो मतलब कि एक भगवान के दूत के समान है, जो आते हैं ज़िंदगी बदलते हैं। हम लाखों लोगों की उन्होंने ज़िंदगी बदली है, लाखों लोगों को संभाला है। कोई भी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। सो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पैसे कमा रहे हैं, आप लोग अपना ज्ञान बेच रहे हैं, आप लोग को जो करना है करिए, लेकिन हाँ, किसी को उल्टा सीधा बोल कर मत कीजिए। आप लोग अपना नाम अपने से कमाइए ना, किसी के कंधे पर रख कर गोली क्यों चला रहे हैं, उनका सहारा क्यों ले रहे हैं। आप लोगों को जो करना कीजिए, लेकिन उनको उल्टा सीधा मत बोलिए, क्योंकि वो एक ऐसे होते हैं कि जो ज्ञान बेच करके उसका पैसा नहीं ले रहे हैं। और रियल बात यही है कि जो ज्ञान है ना, वो बांटने की चीज़ है, फैलाने की चीज़ है, जितना हो सके, कमाने की चीज़ नहीं कि हाँ उससे जितना पैसा कमा सको। तो ये तो लोभ है, और वो जो नहीं कर रहे हैं और फिर भी उनके बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, तो हम जैसे लोगों का तो भाई बोलना बनता ही है। हम माना कि हाँ मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती, और वो काफ़ी हैं आप लोगों को जवाब देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं और वो देना ही नहीं चाहते। वो इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो इंसान ही अलग हैं। उनके लिए ये सब आप लोगों की जैसे कि बातें उनके लिए बेअसर हैं, लेकिन हम जैसे फ़ैन के लिए उनके लिए ये सब सुनना बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी बातें ना करें।